राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज अम्बाला पहुंचे। अम्बाला आगमन उन्होंने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ शहरी विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अम्बाला के गांव जैतपुरा, सोंटा, बुनी, इस्माइलाबाद, बालापुर, काटगढ़ सहित अम्बाला शहर के लक्ष्मी नगर गुड़ मंडी में चाय पर संवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। अम्बाला पहुंचने पर उनका विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रमों के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। इस अवसर पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मॉडल टाउन स्थित अम्बाला शहर के स्थायी निवासी उनका परिवार है। उन्होंने कहा, मैं आज अपने परिवार के बीच आया हूं। चाय की मेज पर बैठकर संवाद करना, लोगों की समस्याएं सुनना और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना ही सच्ची राजनीति है। यहाँ आकर मुझे आत्मीयता और अपनापन महसूस हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे संवादात्मक कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और जनता व जनप्रतिनिधियों के बीच की दूरी को कम करते हैं। सांसद ने यह भी दोहराया कि उन्हें जो भी दायित्व और जिम्मेवारी सौंपी जाएगी उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विनोद शर्मा जी से उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख ली है, जो ताकत मिले उसका कभी दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करे। मैं सबसे पहले आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, जो आप अपना कीमती समय निकाल के आए। और विशेष तौर पर जब भी मंडी आना होता है, यहाँ आना होता है, तो चाचा जी की, बृजलाल जी की बात ना आए या उनकी याद ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और मैं अभी बहन जी से बात कर रहा था तो ये कह रहा था, मुझे याद है कि कैसे मैं कई चुनावों में चाचा जी के साथ उनके स्कूटर पे बैठ के भी गया हूँ चुनाव प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पर। तो उनकी कमी हमें अभी भी बहुत खलती है, लेकिन ये भी एक प्रकृति का नियम है और अगली पीढ़ी और जो परिवार है उसको, उनकी सोच को आगे ले जाने का काम कर रहा है। उन्हीं की जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे मन को बहुत खुशी मिली ये देखकर कि हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं चाचा बृजलाल जी ने पूरे परिवार को दिखाया था। बहुत बहुत आपको बधाई इस बात को लेकर। और मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूँगा, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा। मेयर साहिबा भी हैं, माननीय शैलजा जी भी हैं, सचदेवा जी हैं, मदन मोहन जी हैं, अपनारे विनेश शेंडलिया जी हैं, सानी साहब हैं, सब लोग वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर। मैं सबका नाम शायद ना ले पाऊँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर एक ही बात कहना चाहता हूँ और पूरे विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जैसे पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा अम्बाला शहर, अम्बाला वासियों को की सेवा भावना से सेवा की है, मैं भी उसी सेवा भावना से आपके बीच में आया हूँ और उसी सेवा भावना से ही आपके प्रति काम करूँगा। इस बात का आपको आश्वासन देके जाता हूँ, आश्वस्त करके जाता हूँ। और इतना ज़रूर कहूँगा कि जो दायित्व, जो जिम्मेवारी जब भी मिलेगी, जैसी भी मिलेगी, उसको पूर्ण रूप से ईमानदारी से पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि पंडित विनोद शर्मा जी ने एक चीज़ सिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगर भगवान ने आपको ताकत दी है तो ताकत का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। लोगों को परेशान मत करो, उनके लिए कुछ कर सकते हो तो करो, उनकी मदद कर सकते हो तो करो। कभी हीन भावना से या नकारात्मक सोच से लोगों के प्रति भेदभाव मत करो। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने कहा सारे के सारे अम्बाला वासी मेरे हैं और यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं वो मेरा परिवार है, और जो मेरा परिवार है उनकी चिंता मैं करूँगा, और जो भगवान ने ताकत दी है उसका इस्तेमाल करते हुए सकारात्मक सोच से काम करूँगा। मैं भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चल रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में और प्रदेश में ऐसी सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, और प्रदेश में माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। ऐसी सरकार है जो लोगों की चिंता करती है, जो समाज में सबसे कमजोर है, जो गरीब है, वंचित है, उसकी चिंता करती है। और मैं मानता हूं कि ये दायित्व हमारा है, आप सबका है, कि किसी के साथ गलत ना हो, नाइंसाफी ना हो, और
कोई अधिकारी चाहे कोई भी हो गलत ना करे। मैं आज इस मंच से भी कहना चाहता हूं, किसी भी अधिकारी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वे खुदा है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम जन सेवा में हैं, जन सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। हम भी जन सेवक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहलाते, प्रधान सेवक कहलवाते हैं। क्यों कहलवाते हैं? क्योंकि ये भावना सेवा की आनी चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहलाता है तो किसी और को तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, बाकी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको आश्वस्त करके जाता हूं, मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा, वीरेश शेटले जी ने कहा कि जी मेरा पता मॉडल टाउन 118 है, A118, वो तो है जी, हमेशा रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरे घर के, मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम सब आपके किसी काम आ सके इसके लिए तत्पर है। और आश्वस्त करके जाता हूं कि जो भी ताकत दी है भगवान ने, उसका पूरा सदुपयोग करूंगा सकारात्मक काम करने के लिए, आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज विभिन्न गांवों के साथ साथ शहरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें लोगों से मिलने का मौका मिला है। उन्होंने अपनी बात रखी है और मैंने भी अपनी बात कही है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट निरंतर घटती जा रही है और इसका कारण कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। अंबाला में हवाई अड्डे के उद्घाटन के संबंध में पूछे गए सवाल पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अंबाला में घरेलू हवाई अड्डा बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह अंबाला के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, अंबाला मेरा घर है। अंबाला तो मैं आता ही रहता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ यही इसी जगह प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और आज विभिन्न कार्यक्रम थे गांव के हलकों में भी और शहर में भी, तो सबसे मिलने का मौका मिला। लोगों ने अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात बोली, और इसी तरह प्रेम प्यार बना रहे और लोग आगे बढ़ते रहे, ये कामना करता हूँ बस। सर, दिल्ली के अंदर आज एक वोट चोरी जो करके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रैली कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा लोकसभा के अंदर, तो उसमें मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी का कुछ कहने के लिए कुछ बात बचती है। उन्होंने बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस वोट चोरी जिसकी बात कर रही है, वो उनकी वोट दर घटती जा रही है हर चुनाव में, और उसका कारण बीजेपी नहीं है, उसका कारण कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। तो अगर वहां वोट कम होने को वोट चोरी कह रहे हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं? सर, आपने पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की, प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई प्रदेश। देखिए, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक औपचारिक भेंट हुई और शिष्टाचारिक भेंट हुई। मेरे को मैं सौभाग्यपूर्ण हूँ कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और उनका सानिध्य मिला, और माननीय गृह मंत्री जी से का भी सानिध्य मिला और उनसे बात करने का सौभाग्य मिला। ये हमारे बड़े नेता हैं और हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व है, जो हमारे को हमेशा प्रेरणा देते हैं, और अपनी जो उनकी भावना है देश के प्रति, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ी शिक्षा होती है। और जो हमें उनसे प्रोत्साहन मिलता है वो हम आगे लोगों में बांट सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के गढ़ में भाजपा ने निकाय चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीती है। देखिए, पिछली बार भी लगभग 19% वोट शेयर भाजपा को मिला था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और एक बात तय है कि केरला की जनता यूडीएफ एलडीएफ से बहुत परेशान है, वह बदलाव चाहती है, चाहे बात केरला की हो, बंगाल की हो या पंजाब की हो। मैं आप बताना चाहता हूं कि देश की जनता उत्सुक है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को, और विभिन्न अलग अलग पार्टियों के अंदर, ताकि वहां पर भी वैसे विकास की गंगा बह सके और वैसी प्रगति हो सके जैसी बाकी प्रदेशों में हो रही है डबल इंजन की सरकार के चलते। बहुत जल्दी चालू होएगा। अंबाला का एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है अंबाला के इतिहास के अंदर, और ये उसका मानिए आप सरकार की भावना देखिए। माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके कार्यकाल में ये बात इसकी शुरुआत हुई थी। माननीय नैब सिंह सैनी जी का, केंद्र सरकार का, माननीय नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किए हैं, और इन सब का कि सब ने मिलजुल कर कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया कि अंबाला जैसे शहर के अंदर, मैं आपको बता दूं, वायबिलिटी नहीं बनती थी चंडीगढ़ के इतने पास होने के बनस्पत, लेकिन फिर भी अंबाला को एयरपोर्ट मिला, और ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, और बहुत ही जल्द ये शुरू होएगा। और इसके अंदर जो भी फ्लाइट्स हैं, मैं भी इस विषय के अंदर को लेकर इसी हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मिलने जा रहा हूं, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी।